अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नासिर। आज की इस वीडियो में हम जो है जिस मौजू पे बात करेंगे, आप अगर इसका देखें, हेड पे लिखा है स्पेड वर्क। दिस इज नॉट द नेम ऑफ द टॉपिक एक्चुअली। स्पेड स्टैंड फॉर बेलचा लाइक चीज, शवल लाइक कोई चीज। वर्क मीन्स काम। स्पेड वर्क बेसिकली मीन्स समथिंग दैट वी डू जस्ट टू बिफोर स्टार्टिंग समथिंग। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा उसके लिए रफ सा काम करते हैं। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट करें, कितना पैसा लगेगा, तो थोड़ा वीजेस कैलकुलेट। तो इट मीन ये किसी काम के लिए करने से पहले जो चीज रिक्वायर्ड होती है, वी कॉल दैट स्पेड वर्क। तो इसको स्पेड वर्क का नाम इसलिए दिया कि इसमें आज के इसमें वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं, देयर आर सम एक्सप्रेशंस लाइक फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, idioms, fragments, clauses। ये चीजें हम स्कूल कॉलेज के जमाने से सुनते हैं, लेकिन पीएचडी करने के बाद भी पता नहीं होता कि इनमें फर्क क्या है। ओके, इसको मैंने स्पेड वर्क इसलिए कह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी 100% क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, फिर आगे बात समझ आती है। तो ये हम इनमें से हर एक को आप देख रहे हैं, एक्सप्रेशंस हैं। नेक्स्ट कॉलम में उनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है और फिर कुछ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं जिससे क्लियर हो रहा है क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्रेज। फ्रेज इन रूटीन लाइफ मीन्स टू डिस्क्राइब समथिंग। वी यूजुअली से हाउ डू यू फ्रेज दिस थिंग, राइट? हाउ डू यू टेक दिस थिंग, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट थिंग। लेकिन यहां फ्रेज से मुराद है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, टू और मोर देन टू वर्ड्स। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स that has incomplete sense, यानी कि लफ्जों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी सेंस तो हो लेकिन वो सेंस कंप्लीट ना हो। दैट मीन्स वी कैन नो वी कॉल दैट अ सेंटेंस। हम कहते हैं जुमला नहीं है, ये जुमला नहीं है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिले हैं तो हम उनको फ्रेज का नाम देते हैं। जैसे कि आप यू कैन सी ओवर हियर डेफिनेशन लिखी, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स दैट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस। स्ट्रेस इज ऑन इनकम्प्लीट। सेंस कंप्लीट नहीं होती, जुमला नहीं होता। And there are some examples like in the way, in a way, look into, according to him. There can be thousands of examples, हजारों मिसालें हो सकती हैं। अब देखिए इन तमाम में अगर आप देखें दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलके कॉम्बिनेशन बन रहे, तो इनमें प्रैक्टिकली बहुत बात को बड़ा गहरा फर्क भी होता है। सपोज इन द वे मीन्स फिजिकली, जब कोई चीज फिजिकली रास्ते में हो। सपोज यू से हु इज प्लेस्ड दिस थिंग इन द वे, रास्ते में एक चीज फिजिकली मौजूद है। इन अ वे मीन्स इन अ वे, इन अ स्टाइल, इन अ मैनर, एक तरह से। तो अब देखिए इसमें कितना फर्क है। इन द वे मीन्स फिजिकली, इन अ वे मीन्स एक अंदाज से। अब लुक इनटू, टू प्रोब इनटू समथिंग, किस चीज की छानबीन करना। एंड अकॉर्डिंग टू हिम और अकॉर्डिंग टू हर, ये तो रूटीन की बात। नटसेल सारे का ये है कि फ्रेजेस क्या हैं, लफ्जों का ऐसा ग्रुप जिसकी जो जुमला ना हो, दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलके जो चीज बन, जिसे हम फ्रेज कहते। ओके, द नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब। तो ऑलमोस्ट 99% पीपल थिंक फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब्स आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। एक्चुअली फ्रेज इज समथिंग डिफरेंट, फ्रेजल वर्ब इज समथिंग स्लाइटली डिफरेंट। फ्रेजल वर्ब हम किसको कहते हैं? ये भी एक फ्रेज होता है, लेकिन ये वो वाला फ्रेज है जिसमें जो सबसे नुमाया लफ्ज जो हमें नजर आता है वो वर्ब होता है। ऐसा फ्रेज in which the most important word is a verb. Suppose आप देखें, अगर आप इनको देखें तो आप क्या समझते हैं? इस फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये फ्रेजेस हैं, ऑल दीज आर फ्रेजेस। लेकिन इनमें सिर्फ ये जो है लुक इनटू, ये फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब फ्रेजल वर्ब्स आर दोज फ्रेजेस इन which the most important role is that of verb. Okay, as I've written over here, a phrase in which verb is the key element. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ब है। अगर आप इनको देखें, look up, look into, cut in, cut for। अब देखिए one can very easily judge that all these are phrasal verbs, क्योंकि इनका स्टार्ट वर्ब से हो रहा है। look, look, cut, cut। ओके, अब इनकी भी इनको जानना इसलिए बड़ा जरूरी है, हम कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह बात करेंगे। Look up means, in routine life, look up means to try to find something, especially in dictionary. In refined English, look up means to improve. So, alhamdulillah, things are
started looking up. Okay, cut in basically means to intervene. Will you say yeah, sorry for cutting in, right? To talk in between. बीच में पढ़ना ही बोलना. Cut for means to be the most appropriate for something. We say Dr. Zakir Naik is cut for, right? Islamic studies or religious studies. Okay. So phrasal verb में फर्क क्या हुआ? अब एक समझने वाला पॉइंट ये है कि all phrasal verbs are phrases, but all phrases are not phrasal verbs. जितने phrasal verbs हैं वो phrases होते हैं टेक्निकली, ऑब्वियसली कि उसमें दो या दो से अल्फाज तो आ गए, लेकिन तमाम phrases के लिए शर्त नहीं है कि phrasal verbs हों. जैसे कि आप इसमें देखें, आउट ऑफ दीज 4 सिर्फ एक phrasal verb है, बाकी सारे phrases हैं. ये जो phrasal verb है, ये इसको हम मामलों में phrase ही कहेंगे. ये phrase भी है, लेकिन उसको मजीद कहें तो ये phrasal verb है. ओके, द नेक्स्ट इज idiom. आप स्कूल कॉलेज से सुन रहे हैं कि idioms बच्चे याद करते हैं. A phrase with a little bit illogical meaning. ये भी एक phrase होता है, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा अनकॉमन होता है. ये इसका मीनिंग वो नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं. इसका वही मीनिंग है जो कि इसको मीनिंग इसका बना दिया गया है. जैसे बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. ओके, सो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू. दीज आर idioms. तो idiom को हम कैसे डिफाइन करेंगे? An idiom is a phrase that has a little bit illogical sense, in the sense कि हम उसको रूटीन का मीनिंग शायद कुछ और बन रहा है, लेकिन हमने उसका मखसूस वही मतलब देना जो उसका लिया जाता है. ओके, हैं ये भी phrases. 2-3 examples are there. Apple of discord, apple of one's eyes, a bull in a china shop. ये सारे idioms. अब इसमें एक बात समझने वाली है कि idioms क्या phrases होते हैं? बिल्कुल होते हैं. All idioms are phrases, but all phrases are not idioms. Idiom के जो ज़ाहिर टेक्निकली ये सारे phrases तो हैं, लेकिन phrase के लिए शर्त नहीं कि वो idiom हो. Got some idea? Okay. The next is fragment. Fragment, the literal meaning of the word fragment is piece of something, किसी चीज का टुकड़ा. ये या इसको बात करते हैं sentence fragment. Sentence fragment. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसे यहाँ देख लें, something like this: an expression that looks like a sentence but that is actually not a sentence. यानी कि कैसी चीज जो कि देखने में सेंटेंस लगे, लेकिन गौर करने में हम कहें ये सेंटेंस तो नहीं है, फ्रेज भी नहीं है, सेंटेंस भी नहीं है, बीच की कोई चीज, टुकड़ा से. टेक्निकली कॉल दैट सेंटेंस फ्रैगमेंट. सो व्हाट यू से टू कंफर्म द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस. इसको अगर आप जस्ट बाय द वे देखें तो आप कहेंगे कि सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है. इफ यू जस्ट ट्रांसलेट इन उर्दू, इसका मतलब है इलेक्शन के रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए. व्हाट? इट्स नॉट क्लियर. क्या? द नेक्स्ट एग्जांपल इज टू अपलिफ्ट द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के टीचिंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए स्टिल नॉट क्लियर क्या होगा, क्या करना है. तो इसमें सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या चीज है? सेंटेंस लाइक चीज है, लेकिन थोड़ा सा गौर करें तो वो सेंटेंस नहीं होता. एंड इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक इन राइटिंग. अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अक्सर फ्रैगमेंट्स लिखते हैं. व्हेन दे गेट द मैसेज कि जो आपने लिखे इट्स सेंटेंस फ्रैगमेंट, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अपसेट कहते हैं अच्छा यार ठीक है, इसका मतलब जुमला सही बन गया. ओके. एंड द लास्ट इज क्लॉज. क्लॉज क्या चीज है? आप सब जानते हैं एक हद तक. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस. लफ्जों का ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा ग्रुप जिसकी सेंस कंप्लीट हो. इसको हम आम जुबान में सेंटेंस कहते हैं. हालांकि इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते. इट इज समथिंग लाइक सेंटेंस, क्योंकि एक अंदाज से तो सेंटेंस और क्लॉज एक ही है और एक अंदाज से इसमें फर्क है. तो फिलहाल फिर यही रखें ध्यान में, लफ्जों का ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्लॉज. ओके. सपोज आप देखें, लिखा ही इज अ विटी पर्सन, वो बड़ा मजाही आदमी है. ये इसका पूरा मीनिंग है. आम जुबान में हम इसको सादा सा जुमला कहेंगे. तो किसी पेचीदा सिचुएशन में हम इसको, अगर हम सिर्फ इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में लें और इस टुकड़े को हम क्लॉज का नाम देते हैं. हम लेटर ऑन बात करेंगे कि क्लॉज और सेंटेंस में टेक्निकली थोड़ा सा फर्क क्या है. बहरहाल ही इज अ विटी पर्सन, हम कहिए क्लॉज. व्हेन आई रीच देयर, अब इसका मीनिंग भी 100% तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो बेसिक सेंस है वो क्लियर. व्हेन आई रीच देयर. अब इसमें एक दो बातें टेक्निकल हैं कि क्लॉज की टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, कि उसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है.
तो ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप फिर ये ध्यान में रखिए, फ्रेज जो है लफ्जों का ऐसा ग्रुप है जिसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। फ्रेजल वर्ब ऐसा फ्रेज है जिसमें ज्यादा प्रोमिनेंट चीज वर्ब होता है। ईडियम एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग आपका माइंड एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन आपने उसको मानना होता है। फ्रैगमेंट और सेंटेंस फ्रैगमेंट इज समथिंग लाइक अ सेंटेंस, और क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट हैज कंप्लीट बेसिक सेंस। उसकी मतलब बेसिक सेंस कंप्लीट होती है, राइट। सपोज अगर आप देखें, ही इज अ बिजी पर्सन, इसमें तो 100% सेंस क्लियर है, बट व्हेन आई रीच देयर, इसमें बाहर लग रहा है कि यार सेंस 100% तो नहीं है। तो इसमें वही कंफ्यूजन आ जाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। तो इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग। थैंक यू वेरी मच।